हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूल सर्च सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में आप सबको लेकर आ गए हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक्स का रियल नंबर चैप्टर चल रहा था। मैंने इसका लेक्चर वीडियो आप लोग नहीं देखे, जरूर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, जरूर आप सब देख लीजिए जाकर। अगर अगर आप इस लेक्चर वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको हर चीज़ें पता नहीं चलेगा। क्या होता है नंबर, रियल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, सारा नंबर के बारे में मैंने बताया हूँ, डिफाइन भी किया हूँ और यहाँ से क्वेश्चन लेक्चर वीडियो से आती रहती है। तो उम्मीद करूँगा आप जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये है प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन हो रहा है। तो जरूर आप लोग एनसीईआरटी बुक से खोल कर बैठ जाइए और एक का प्रश्न को, एक का क्वेश्चन को हम आपके साथ सॉल्व करेंगे, हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आपको पेपर में एकदम 100% के साथ बोल रहा हूँ, आप सबको बन जाएगा जो भी इससे क्वेश्चन आए। चलिए देर न करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन आइकन दबा दीजिए। शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास, जो भी आपका शरीरों के पास। आप उम्मीद करूंगा आप शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर से करते हैं। चैप्टर 1 है क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक से ये चल रहा है सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक से चल रहा सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ का मतलब होता है मासा। मासा हम लोग को निकालना। मासा कब होती है, मासा कब होती है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 135 और 225, दूसरा क्वेश्चन है 96 और 38,220, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। ये तीनों क्वेश्चन बनाना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। प्रयोग नहीं करिएगा तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। मसा तो आप निकाल दीजिएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रयोग नहीं करिएगा तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा पूरा में पूरा। तो चलिए पहले हम आपको समझाते हैं मसा कैसे निकालते हैं और फिर एल्गोरिथम को हम कैसे प्रयोग करेंगे। हम पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये वाला बच्चे, कौन वाला, ये पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है, 135 और 225। ठीक है, आपसे एक यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है। क्या होता है, आपने सीखा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने सीखा होगा, आप जानते भी होंगे बढ़िया साफ साफ। ठीक है, इसी को एल्गोरिथम में कहा गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन कहिए, ये एल्गोरिथम कहिए, बात एक ही। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू बी, यानी कि ए ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, जहां जहां आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा, और आर का मान जो होगा बी से छोटा होगा। ये याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आपने जाना कि भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, और इसी को लिखा गया एल्गोरिथम के रूप में, यूक्लिड के विभाजन के रूप में, ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए।
इसका समझिए कि इसी का रूप है। भाज्य ए को कहा गया, भाजक बी को कहा गया और क्यू को शेषफल कहा गया, आर को क्यू को भागफल कहा गया, आर को शेषफल कहा गया। ठीक है, आपका मसा जब आएगा, मसा जब आएगा जब शेषफल 0 होगा और वो मसा जो कहलाएगा एक भाजक के रूप में कहलाएगा। शेषफल 0 हो और मसा कौन कहलाता है, तो आपका भाजा कहलाता है। कौन कहलाता है, भाजा कहलाता है। तो ये आपको याद हो गया बात कि मैंने क्या बताया, भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बच्चा क्यों रोए। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में बातें आ गया। तब इसे हम अब क्या करते हैं, अब इसे मसा निकालते हैं। और एक बात और याद रखना है, तो यहाँ पर ए बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ये बताइएगा, इसमें हम ए किसको मानेंगे और बी की संख्या को मानेंगे। बड़ा बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हम इस संख्या जो दिया है, हम इसमें किसको ए मानेंगे और किसको बी मानेंगे। तो याद रखना, सबसे बड़ी वाला को हम ए मानेंगे और सबसे इसमें जो छोटी है उसे हम बी मानेंगे। क्या मानेंगे, बी मानेंगे। ठीक है, याद रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा उसी तरह से इसमें हम ए मानेंगे इसको और इसमें हम इसको बी मानेंगे। उसी तरह से हम इसको ए मानेंगे, इस तरह से इसमें हम बी मानेंगे इसको। यानी कि जो बड़ा है उसे ए, जो छोटा है वो बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे भागा देते हैं, फिर हम इसे एल्गोरिथम के रूप में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया किसको ए मानना है किसको बी मानना है। चलो, तो वहां पर लिखना है, माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, मैंने माना। चलो, अब हम इसे भागा देते हैं बच्चों। क्या करते हैं, भागा देते हैं। यानी कि आपको 225 को घर में और 135 को बाहर, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। देख लेते 2 बार में। 135 है ना, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में चाहे 5 दूनी 3 दूनी 6 की 7 और 2 का 2, बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है इससे, तो हमें एक बार में ही लगाना होगा बच्चों। 135, 5 में 5 गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर इससे 5 चलेगा ही, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ये एक बचा, एक में से एक कैसे गया तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 135 यहाँ आ जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा और 90 दूनी कितना होता है 180, तो 180 तो काम ज्यादा हो जाएगा, तो 90 ही लगाइएगा बच्चों। 5 का 5, ये 4 का 4, फिर ये 90 आ जाएगा इधर, है ना। तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। कुछ समझ में आया, तो ये ए हो जाता है, ये बी यथार्थ बी हो जाता है और ये क्यू हो जाता है और ये आर हो जाता है। ठीक है, अगर इसको कहा जाए तो इसे हम हिंदी में कहेंगे भाज्य और इसे कहेंगे हम लोग इसको भाजक और इसको कहेंगे भागफल बच्चों। इससे हम भागफल कह देंगे और नीचे वाला को शेषफल कह देंगे हिंदी की तरफ से। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर ये ए बनेगा तो ये बी बनेगा, ये क्यू बनेगा तो ये आर बनेगा। तो बी अर्थात ये जिससे पूर्ण तरह से यहाँ पर विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वही हमारा मासा हो जाता है। तो यहाँ पर मासा कितना आ जाएगा 45। लेकिन यहाँ पर एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया यहाँ तक की बातें, मुझे आप लोग को भी समझ में आ गया कि क्या हुआ यहाँ पर। अब हम बातों को लिखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से।
क्या होता है, ए बच्चा क्यों रोए, जहां जहां जीरो का मान आर से बड़ा हो और आर का यानी कि इक्वल हो और आर का मान जो हो बी से छोटा हो। ठीक है, इसका मतलब याद रखना बेहद जरूरी है बच्चों। अब यहाँ पर ए कौन हो जाएगा, पहले ये ध्यान रखना होगा, चरण में लिख करके लिखेंगे, चरण में, चरण पहला। अब कितने चरण में भाग पूरा हुआ ये, पहला यहाँ एक चरण, दो चरण, तीन चरण, तीन चरण में, जैसे कि यहाँ पर एक चरण हुआ और यहाँ से दो चरण और यहाँ जाके तीसरा चरण में खत्म हुआ हमारा पूरा तरह से भागा। तो चरण बाय चरण करके स्टेप बाय स्टेप करके हमको लिखना होगा। ठीक है, और लिखना बेहद ही जरूरी है बच्चों। ठीक है, चलो तो चरण पहला में ए कौन हो जाएगा, 225 हो जाएगा। बी, बी के क्या हो जाएगा बच्चों, 135। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू हमारा 1 हो जाएगा और आर आपका 90 हो जाएगा। तो जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हमारा मसा नहीं आएगा। तो क्या इसमें शेषफल हमारा 0 आया, आया नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर इक्वल टू नॉट 0, कह सकते हैं आर जो है 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए यह भी मसा का काम पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ। ये चरण पहला का बात है। चरण दूसरा में लिखना है बाबू मैया, कैसे लिखना है, वैसे लिखना जैसे लिखे अभी आपने, वही सूत्र का, ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए। अब यहाँ पर दूसरा चरण में क्या होगा, यहाँ से होगा, यह आपको ए बनेगा, ये आपको क्या बन जाएगा, थोड़ा देरी के लिए बी बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा और ये आर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ए कौन बन जाएगा, 135। अब यहाँ पर बी कौन बन जाएगा, तो 90 बन जाएगा, 90, और क्यू बन जाएगा 1 और शेषफल कितना बन जाएगा, 45। तो क्या यहाँ पर शेषफल आया है बच्चों, क्या बच्चा आया है यहाँ पर शेषफल, 0 नहीं, आर बराबर इक्वल टू नॉट 0, आर है जो 0 का बराबर नहीं है। चरण थर्ड लिखना है, दिखाई दे रहा होगा सभी को, उम्मीद करूंगा कि दिखाई दे ही रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बता दीजिएगा। चरण थर्ड में आप क्या लिखिएगा, इसको ए मानिएगा, इसे बी मानिएगा, मानिएगा ना, इसे क्यू मानिएगा, इसको आर मानिएगा, मानिएगा। चलो तो यहाँ पर लिखना है, ए कौन हो जाएगा, 90 हो जाएगा बच्चों अबरी, और अब बी कौन हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 2 और आर हो जाएगा 0। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आर बराबर 0, इसीलिए लिख सकते हैं बच्चों एशिया बराबर 45 आंसर। तो एशिया बराबर क्या हो जाएगा, 45 आंसर। ये करेक्ट बच्चों आपका आंसर हो गया 45। इसी तरह से बच्चों आपको ये बनाना दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर तीसरा भी। तो पहले आप इसको करना होगा मोस्टली, और इससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमें ए किसको मानना है और बी किसको मानना है। तो मोटी मोटी बातें याद रख लेना है कि जो बड़ा डिजिट होगा वही ए होगा, जो उससे छोटा डिजिट होगा, छोटा संख्या होगा, छोटा नंबर होगा, वो आपका बी होगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट जाते हैं, है ना, कर लीजिए। वीडियो को आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल के पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब। चलिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें, अब हम क्वेश्चन दूसरा में प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप शायद इसको बना लीजिएगा, हम अरेंज कर दिया जाए क्वेश्चन दूसरा को। चले चले इसी तरह आपको बनाना है बच्चों क्या, क्वेश्चन दूसरा। चलिए, तो इसमें ए कौन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा सर, ये आपका बी हो जाएगा सर। चलिए
आपको समझ में आ गया कौन ए है? तो ए को क्या रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, 38220 डिवाइडेड 196। क्या 1 बार में लगेगा ये? नहीं लगेगा ना, 2 बार में लगेगा, देखते हैं 2 बार में लग जाएगा। 2 छक 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के लिए चलेगा काम, ठीक है। 2 छक 12, 2 9 18, 19, साथ में बचा 1, 2 1 3, लगेगा? नहीं लग रहा। 3 डिजिट को लेकर चलते हैं तो ज्यादा आ जाता है ना, 2 डिजिट से गुना कर, 2 छक 12, 2 9 18, 19, 2 2 का 2 होगा ना, 18 को 19 3, ठीक है। 4 डिजिट के लेके चलते हैं, 4 डिजिट के लेके चलते हैं, यानी कि आपको इसको ऐड कर लेते हैं। तो 4 डिजिट के लेके चलते हैं तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लीकेशन करें, 1 से करें क्या काम, 1 से लगाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या आता है ना। 1 से लगाते हैं पहले, 1 बार में 196, ये 2 से यानी कि 6 आ जाएगा, ये बचेगा हमारा कितना बच्चों, 7 बचेगा। ये देगा इसको 5, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। ये कितना बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ये बचेगा ना। हाँ, चलिए अब यहाँ पर ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, अब इसे हम नीचे उतार देंगे 2 को यहाँ। अब कितना से लगा दिया जाए, अब यहाँ पर कितना से लगा दिया जाए, 5 से, 9 से लगाते हैं, क्या आता है 9 से, 9 छक 54, हाथ में बचा 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 9 8 17, मतलब करीबी मामला है ना। 9 छक 54, हाथ में बचा 5 रुपया, 9 9 81 और 5 86, हाथ में 1 कैरी, 8 कैरी और 9 1, मतलब कि 9 और 8, 9 8 17, ठीक है। तो हम कितना बार में लगाए बच्चों, 9 बार में, 17 64 है ना, माइनस कर दिया जाए। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इससे 5 लिया जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ये कितना बचेगा हमारा 5, इससे देगा ये 5 तो कितना हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 7 7 1 1 खत्म है ना। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा ये, अब कितना बार में लगेगा, देखा जाए 5 बार में लगेगा, देखिएगा 5 बार में लगेगा, 5 छक्के 30, हाथ में बचा 3, 5 9 45, 3 48 और 5 4 9, आ गया ना 5 बार में महोदय। अब आपसे हम पूछते हैं बच्चों, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, शेषफल क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, है ना। चलिए तो 0 आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, काम का प्रक्रिया, भागा का प्रक्रिया खत्म हो जाता है। जैसे ही हमारा 0 आता है, जैसी काम का प्रक्रिया खत्म हो जाता है। क्या आप लोग बता सकते हैं ये जो भागा कितने चरण में खत्म हुआ, ये जो भागा लगा है ये कितने चरण में समापन हुआ, ओनली फॉर 1 चरण हुआ। देखा जाए तो एक नजर से देखो, एक ही चरण में खत्म हुआ ना। यहाँ पर और कोई है, यहाँ पर इसी प्रकार का कोई भागा बना है, बॉक्स बना है, नहीं बना है, तो एक चरण में खत्म हो गया। तो लिखिएगा ये दूसरा का क्या है, हल लिखिएगा। हमने माना था, माना कि लिख दीजिएगा पहले, माना कि a बराबर 38220 और b बराबर 196 मानिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड यूक्लिड आराम से दम लिखिए, बनाइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम से क्या है सूत्र बच्चों, ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, है ना। लिखिएगा जहां आर का मान 0 से बड़ा हो और आर 0 के इक्वल हो, लेकिन आर का जो मान होगा बी से क्या होगा, छोटा होगा बच्चों, ठीक है। ये बच्चों याद रखना है बातें को। अब यहाँ पर ए आपका ये हो जाएगा, आपका बी ये हो जाएगा,
Q आपका ये हो जाएगा, R आपका ये हो जाएगा, होगा ना। तो एक कोण होगा 38,220। B कितना होगा बच्चों 196, Q 195, R 0। कहाँ लिखें, यहाँ R बराबर इक्वल टू 0, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए HCF बराबर 196 आंसर है ना। मैंने बताया था कि शेषफल जब 0 आ जाएगा वही भाजक के रूप में हमारा HCF कहलाएगा बच्चों। उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। ये दूसरा नंबर का हल हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर लेकर आप सबको, जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलिए हो गया, अरेंज कर दिया जाए। इसी तरह से हम उसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके सामने। जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों इस पर आपको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन हो गया आपको दूसरा का समापन। अब तीसरा की ओर चलते हैं। एल्गोरिथम बराबर याद रखना, ए बच्चा क्यों रोए, है ना, ए बच्चा क्यों रोए, ये आपको रखना है माइंड में, ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ पर भी लिखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल, लिख दीजिएगा। क्या माना क्या मानिएगा बच्चों, माना कि ए बराबर है सर 867 और बी बराबर है सर 255, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बड़ा डिजिट को घर में रखना है, छोटा डिजिट को बाहर रखना है। 255 क्या 1 बार में लगेगा, ये 1 बार में तो लग जाएगा, लेकिन 2 बार में भी हम ट्राई कर लेते हैं। 2 बार में भी इससे करीब आ जाएगा तो सही रहेगा। 2 पचे 10, हाथ में बच्चा 1, 2 पचे 10, 11, हाथ में बच्चा 1 रुपया, 2 दूनी 4, 1 5 रुपया। मतलब देखा जाए कि बहुत ही पीछे है, तो इससे हम करीब जाएंगे लेकर, है ना, बहुत ही करीब ले जाएंगे। 3 से करें, 3 पचे 15, हाथ में बच्चा 1 रुपया, 3 पचे 15, 16, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि ये मामला नजदीकी के मामला। लेकिन 4 से करेंगे तो बहुत थोड़ा सा आगे चल जाएगा, तो 3 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितना आ गया 765, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में 6 जाएगा 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब अभी तो लगा नहीं पूरा था सही है। अब यहाँ से आगे जाएंगे। अब ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, हो गया ना। अब इसको हम लिख देंगे, इधर बड़ा कर देंगे, 255 को इस तरह से। एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा कि 2 बार में लगेगा, चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2, है ना, तो 2 बार में लगेगा। 3 बार में काफी हो जाएगा बड़ा, ये 300 के पार चल जाएगा, इसीलिए 2 बार में 204। तो ये 1 और ये बचेगा 5 और 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पर 51 दूनी 102 हो जाता है, आपको पता है ना। क्या आ गया शेषफल हमारा यहाँ पर 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया हमारा 0, किससे आया शेषफल, डिवाइड हुआ 15 से 51, तो मसा आपका 51 होगा। अब आपसे यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कितने चरण में खत्म होगा ये डिवाइड, कितने चरण में खत्म होगा, 3 चरण में खत्म होगा। पहला चरण यहाँ, दूसरा चरण यहाँ, तीसरा यहाँ खत्म होगा। तो 3 चरण में ये खत्म हुआ डिवाइड मेरा ब्रदर से। अब यहाँ से हम लिखेंगे, क्या पता है आप सबको कि चरण लिखेंगे, और पहले हम लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिदम से लिख देंगे। क्या लिखना है? ए बच्चा क्यों रोए, जहां आर का मान 0 से बड़ा और इक्वल हो और आर का मान बी से क्या हो, छोटा हो। ये लिखना जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, आर ये हो जाएगा। तो ए कौन होगा? 8 6 7 होगा, बी 2 5 5 होगा, क्यू कौन होगा? 3 होगा, आर कितना होगा? आर आपका 102 होगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ? यहाँ क्या आया है? आर बराबर 0। आर बराबर इक्वल टू नॉट 0, तो मसा नहीं आया। जब आर बराबर 0 आएगा तबे मसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चरण, चरण पहला है बच्चों, चरण पहला। चरण दूसरा में लिखिएगा, चरण दूसरा में लिखिएगा वही प्रक्रिया। अब यहाँ पर ए कौन होगा? अब यहाँ पर ये थोड़ा देर के लिए ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये फिर आर हो जाएगा। तो 255 बी 102 और क्यू 2 आर 51। क्या यहाँ पर भी आया आपका आर बराबर इक्वल टू नॉट 0 आया? चरण तीसरा लिखना है। चरण तीसरा में क्या लिखना है? अब इसे हम ए मानेंगे यहाँ पर, और इसे हम बी मानेंगे, इसे हम क्यू मानेंगे और नीचे वालों को आर मान लेंगे। तो ए हो जाएगा 102 और उसके बाद बी हमारा 51 और क्यू हमारा 2 और आर हो जाएगा 0। यहाँ लिख दिया जाए आर बराबर इक्वल टू 0 आया है, इसीलिए लिखिएगा HCF बराबर बच्चों 51। ये हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर मसाला, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये भी क्वेश्चन बढ़िया से मैंने बना दिया हूं। अब आते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। आप सब घोचू कहेंगे लिखा करो कॉपी में, समझ गया? पहले स्क्रीनशॉट करने से काम नहीं चलेगा, लिखा करो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं लेकर क्वेश्चन नंबर दूसरा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, लाजवाब है। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट जल्दी से कर लिया जाए। तीनों समाप्त हो गया और इसी तरह से बनाइएगा। अगर इस तरह से बनाइएगा आपको जब इस तरह चेक होगा और 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा बच्चों। एकदम चेक इसी तरह से होगा, 2 मार्क्स मिलेगा आपको। ये 2 मार्क्स नहीं आता है, ज्यादा मार्क्स में नहीं आता है, 2 ही मार्क्स में आता है। ज्यादा आप क्यों बोल दिया जाए कि 10 मार्क्स में आता है? नहीं बच्चों, झूठ नहीं बोलना है आप सब। चलिए पहला के समापन हो गया, अब दूसरा की ओर हम प्रवेश करते हैं, ठीक है। फिर आपको बनाना सीख गए होंगे और आ भी गया होगा बनाने के लिए कि कैसे बन रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम आप सबके इसका दूसरा लेकर, प्रश्नावली 1.1 ही चल रहा है, लेकिन इसमें पहला दूसरा करके देता है, आपको पता ही होगा। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की योग्य बात है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर, यही कह रहा है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है।
दर्शाना मतलब तो दिखाना, ठीक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक और नीचे करके लिखते हैं कि तो चल जाएगा, तो दिक्कत होगा, देखने में चलने लगेगा। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप में होता है, ठीक है। चलिए, जहां क्यू कोई पूर्णांक है, जहां क्यू जो है कोई पूर्णांक के रूप में, चलिए आपसे पूछते हैं यहाँ पर, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप में होता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सभी बच्चे गए जिले से बिलोंग कर रहा, ऐसा नहीं कर सकते। और भी बच्चे नालंदा जिला से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, और भी बच्चे औरंगाबाद से बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या आपको पता है कि धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन होता है? पता है आप सबको कौन कौन होता है? नहीं पता है? देखिए यहाँ पर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर जो दिया बी क्यू प्लस आर, ये बी बराबर यहाँ पर क्या है? सिक्स है। धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं यहाँ पर बी क्यू प्लस आर, है ना। हम धनात्मक पूर्णांक के रूप में मान लेते हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होता है पता है आप सबको? नहीं, एक होती है, तीन होती है, फाइव होती है, सेवन होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो इसी तरह से हम आर के जवाब मानेंगे सिक्स क्यू, अगर हम यहाँ पर वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, जीरो भी हमारा क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है नहीं, सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सिक्स क्यू प्लस वन, तो सिक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं मान लीजिए थ्री, तो सिक्स क्यू प्लस थ्री, है ना, आर के जगह पर, कितना जगह पर? आर के जगह पर, तो क्या हो जाएगा हमारा? सिक्स क्यू प्लस थ्री। अब आपको कि आपका तो भाजक हो जाता, धनात्मक पूर्णांक ही आ सकता है। अगर हम क्यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो मान के अगर पुट करते हैं थोड़ी देरी के लिए, अगर हम एक पुट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता रहेगा। नहीं, इसी तरह से हमको कह सकते हैं, अगर हम अब सेवन मान पुट करते हैं आर के जगह पर, तो सिक्स क्यू प्लस फाइव हो जाएगा। ये हमारा क्या? धनात्मक पूर्णांक आ रहा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें विषम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना है, दिखाना है बच्चों, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ पर यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6q प्लस 1 लिखा है ना, 6q प्लस 1, a बराबर इसको हम 6q प्लस 1, तो यहाँ पर क्या है, b है। आपको पता है q के q हो गया, b का b हो गया, तो b का मान हमारा क्या है, 6 है। तो r का मान क्या लेंगे, b से छोटा लेंगे, b से क्या लेंगे, छोटा लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, यही हमारा r का मान लेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। r का मान हम रखते हैं यहाँ पर 0, r का मान 0 रखते हैं, तो क्या आएगा हमारा, देखा जाए तो फर्स्ट में, फर्स्ट हमारा रखते हैं r का मान 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 0 रखेंगे तो 6q हो जाएगा, r की जगह पर, किसकी जगह पर, r की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर रख रहे हैं पुट करके, ठीक है। दूसरा में रखते हैं r का मान 1 रखते हैं, तो 6q प्लस 1, तो यहाँ पर 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब हम तीसरा में रखते हैं बच्चों, r का मान 2 रखते हैं, यहाँ पर पहले लिख देते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, ठीक है, मैंने माना, ठीक है, ये a हमारा लिख रहा बराबर करके, ठीक है। चलो अब 2 रखते हैं तो 6q प्लस 2 हो जाएगा, r की जगह पर 6q प्लस 2 हो जाएगा। अब कितना रखते हैं, हम 3 रखते हैं, r की जगह पर 3 रखते हैं, 6q प्लस 3, ठीक है। उसी तरह से आप क्या रखेंगे, हम लोग 4 रखेंगे, r का वैल्यू 4, तो 6q प्लस 4, ठीक है। चलिए अब 5 भी रखना होगा, तो 5 भी रख दिया जाए, r का वैल्यू 5 भी रख दिया जाए, तो 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दर्शाना है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, है ना। यहाँ पर ये 6q और ये 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 यहाँ पर होगा, ये क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। ये सारे क्या है, देखो ये सब जो है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि सम धनात्मक पूर्णांक, जो सम संख्या क्या हो, सम संख्या वाला, सम पूर्णांक। लेकिन हमें चाहिए विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, दर्शाना यही था। तो ये ऊपर वाला हमारा सम पूर्णांक हो जाएगा धनात्मक के रूप में, और जो ये होगा 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो यही सर्च करके आपको दिखाना था कि कौन सा सम धनात्मक पूर्णांक होगा और कौन होगा विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये आपका
6q कोमा 6+2 और 6q+4 ये जो है धनात्मक समपूर्णांक होगा। और ये नीचे जो लिखा हमें चाहिए कौन सा धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये हो जाएगा 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ये अंदर स्टैंड की यही होगा। तो मोटी मोटी बातें याद रखना है कि हमें ये विषम धनात्मक पूर्णांक और ऊपर वाला, लेकिन एग्जाम में जो पूछेगा आपको वही लिखना होगा, ओनली फॉर इसका आंसर लिखना होगा, इसे छाट कर निकाल देना होगा और इसका दर्शा देना होगा आपको। ठीक है, इसी तरह से बनाना है आपको। अगर आपको यहाँ पर दे देगा कि दर्शाई कि कोई भी दे देगा धनात्मक विषम, यहाँ पर सम पूर्णांक दे देगा तो दर्शा नहीं सकते हैं। इसी का जगह पर क्वेश्चन दे देगा आपको 5q+1 दे देगा, है ना, 5q+2 दे देगा, तो आपको दर्शा सकते हैं कि नहीं आ सकते। देखो यहाँ पर बी की जगह पर यहाँ पर क्या है 5 है, तो यानी कि हमें कहाँ तक चलना होगा, बी का मान आठ से छोटा होना चाहिए, तो 4 तक लेके चलना होगा, है ना। तो आपको इस पर क्वेश्चन आएगा इस ढंग से, तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी यहाँ पर 6q+1 रहेगा तो अर्थात हमें बी से आर का मान छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 रहेगा तो हम 5 तक चलेंगे, 5 रहेगा तो 4 तक चलेंगे, 7 रहेगा तो 6 तक चलेंगे। यह हमारा आपका कहना है। चलिए इसे आप पहले स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, जल्दी से कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूं और सारा क्वेश्चन बना के जाऊंगा आप सबको। तो जब भी सम बोलेगा तो विषम को छांटना होगा, और विषम बोलेगा तो सम को छांटना होगा। ये याद रखना है आप सबको आज की क्लास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ना। कर किसी परेड में 616 सदस्य वाले 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्य वाले एक आर्मी के बैठ के पीछे मार्च करना है, और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या जब भी कहता है तो एससीएफ की बातें करता है, ठीक है। ये 636 सदस्य वाले टुकड़ा कितने सदस्य में बांटा गया है, तो 32 कर लीजिएगा। इसे आप ए और इसे आप बी करके आप बना दीजिएगा, एचसीएफ निकाल दीजिएगा। क्या निकालना है इसको, एचसीएफ बच्चों, ठीक है। चलिए 616 को हम भागा 32 से करते हैं, 32 दूनी 64 कम आ जाएगा, तो एक बार में लगाते हैं 32 को हम, कितना बचेगा 9, और ये हमारा कितना बच जाएगा, ये बचेगा हमारा 9 हो जाएगा 2, ये 5, ये हो जाएगा 2, ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, नीचे उतार देंगे संख्या को। 32 में कितना बार से गुना कर दें, 3 से कर सकते हैं, 3 पच्चे 15, 5 से कर सकते हैं, 6 से, 6 से 18, 7 से 21, 9 से 27, 9 में 18 आते बचे 1, 9 से 27, 1 28, करीबी मामला है ना, करीबी मामला। हाँ 9 से लगाते हैं, 288, 16 में 60 जगह 8, ये हो जाएगा कटकुट। अब ये हो जाएगा बच्चा, ये 32 आ जाएगा इधर, 8 चौके 32, शेषफल
जीरो जीरो, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो हमारा माशा का काम वहीं पर समापन हो जाता है। आपको मैंने बताया हूँ अभी, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माना कि बच्चों ए बराबर 616 और बी बराबर 32। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम से। ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, जहां जीरो से बड़ा आर का मान और जीरो का इक्वल, लेकिन बी से छोटा हो आर का मान, है ना। चलिए अब आपसे हम पूछते हैं, ये जो भागा की प्रक्रिया कितने चरण में खत्म होगा, एक एक दो, दो चरण में समापन हुआ, यहाँ पर हुआ। चलिए लिखिएगा, ए ये हो जाएगा, बी ये क्यू और ये आर हो जाएगा। ए 600 चरण पहले पहला, स्टेप 1 भी कर सकते हैं। 600 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, बी कितना हो जाएगा 32 और क्यू कितना हो जाएगा 90 आर 8। यहाँ आर बराबर इक्वल टू नोट जीरो, जो यहाँ पर आर जो हमारा जीरो के बराबर नहीं आया है। चरण लिखना है बच्चों सेकंड में महोदय जी। अब हमारा ये ए बनेगा, ये हमारा बी बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा, आर बन जाएगा नीचे वाला। तो 32 ये हमारा बी 8 क्यू 4 6 लिखेंगे यहाँ आर बराबर इक्वल टू जीरो, इसीलिए एच सी बराबर क्या लिखिएगा 32, सॉरी माफ करिएगा 88 आंसर। मासा कितना आ गया बच्चों, मासा आ गया सर 8, है ना। ये आपका आंसर हो गया प्यारा सा। उम्मीद करूंगा कि तीसरा नंबर भी समापन हो गया क्वेश्चन को, चौथा और पांचवा रह गया, इसको भी समापन कर ही देना है ना। चलिए कर ही देना, क्या करके ही खत्म करना है, तो करना है बस। पहले आप जल्दी सा स्क्रीनशॉट प्यारा सा कर लीजिएगा फटाफट। चलिए अब आते हैं चौथा नंबर, आप सबको सामने लेकर और दिखाते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक तो आप लोग का चौथा क्वेश्चन में हम प्रवेश कर गए हैं, उसके बाद पांचवा समापन हो जाएगा पहले चैप्टर का। तो हम चौथा आप लोग के साथ कर रहे हैं साझा, है ना। चौथा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन के परिमेका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाए हैं, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करना है। अब स्क्वायर कर देना है, किसी पूर्णांक के लिए m लेना है, पूर्णांक की जगह पर क्या लेना है हमें m लेना है। के लिए दिया गया है
3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अब यहाँ पर m पूर्णांक है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए कि q ही के रूप में है ना। चलो तो यहाँ पर आपको देखा जाए, जहाँ 3m दिया हुआ, तो अर्थात यहाँ पर b का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो r का मान 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, इसके अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है, चलिए ये 3m का मतलब ये हुआ, 3m का मतलब हुआ कि ये b, अर्थात b का मान हमें 3 है ये, और r हमें लेना है b से छोटा, तो r का मान 0, 1, 2 लेना है। ठीक है, और वर्क करना है, देखिएगा ध्यान से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ए बच्चा क्यों रोए, ए बच्चा क्यों रोए, जहां 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो r का मान, लेकिन बच्चों b से छोटा हो r का मान, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, r का मान पुट करना 0, 1, 2, है ना। चलिए लिख दीजिएगा यहाँ पर r बराबर 0 ले रहे हैं, तो b कितना हो जाएगा, b हमारा 3 है, और q r 0, तो क्या हो जाएगा 3q। लेकिन इसी का स्क्वायर करेंगे, इधर भी, तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब 2 बार, 3 3 9 q स्क्वायर। अब इसको हम 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 3q बचेगा, 3 3 9, और ये स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर, चलिए हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर, जहां 3q स्क्वायर बराबर m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा इसके जगह पर 3m हो जाएगा। ये हमारा एक प्राप्त हो गया। स्क्वायर का मतलब वर्ग कर दिया, देखो वर्ग का मतलब यहाँ पर वर्ग मैंने कर दिया बच्चों। ठीक है, चलो दूसरा, r का मान हम 0 नहीं, अब 1 पुट करते हैं, a 3 इंटू q, r का मान 1। ठीक है, तो 3q प्लस 1 कर दिया जाएगा। अब दोनों के लिए स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा ध्यान से करिएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ना सर, होगा ना, होगा। 3q का 3q स्क्वायर, यहाँ पर 3 दूनी 6q और 1 का 1। अब यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 3 कॉमन, तो 3 3 9 हो जाएगा ना, पहले यहाँ पर 3 3 9, 3 3 9, यहाँ पर 3q, 3 दूनी 6, ये प्लस 1। यहाँ पर लिख देंगे 3q प्लस 2 बराबर a माना, क्या माना, a माना, इसीलिए 3 इसके जगह पर m पूरा और प्लस 1, तो 3m प्लस 1। बस यही तक करना था, काम खत्म हो गया, समापन इसका लगा दिए ना, हमने प्रूफ कर दिया ना, हमने प्रूफ कर दिया 3m प्लस 1 लाना था और एक 3m लाना था, जो कि आपको यही लाना था बच्चों। 2 भी करिएगा तो 2 से भी आगे आ जाएगा, लेकिन हमें 2 तक क्यों जाना, हमें 2 ही तक दर्शाना, तो 3 तक क्यों जाना, राइट, हमें 2 तक ही करना। अगला है आपका पचमा में घन कर दिया, क्या कर दिया, घन, तो घन कर दिया मतलब 3 बार गुना होगा, 3 बार करना होगा। उसी तरह से कॉमन करना होगा,
तो घन वाला आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया जाए 5वां नंबर। 5वां क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा। आपके 5वां नंबर क्वेश्चन आप सबके लिए, उसमें घन कर दिया गया है, तो आप घन का मतलब 3 बार आपको सोल्यूशन करना है। यूक्लिड विभाजन प्रयोग से दर्शाई कि किस धनात्मक पूर्णांक का घन का रूप होता, तो नहीं बनेगा, मैं अगला क्लास बता दूंगा, ठीक है। जब तक अपना ये 4 नंबर क्वेश्चन तक जरूर सोल्यूशन कर लीजिए सही से। लेक्चर वीडियो नहीं देखें, जरूर जाकर देख लीजिए। लव यू, बाय बाय। वीडियो पर नए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई बहन दोस्तों के पास। लव यू, बाय बाय।